हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। जैसा कि आज हम आपको क्लास 5 इंग्लिश मीडियम की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों को फर्स्ट लेसन पिछले वीडियो में अपडेट किया गया था और आज देखते हैं। आइए, जो आपका सेकंड लेसन है वो है फसलों के त्यौहार। क्या है फसलों के त्यौहार? आइए हम इसके बारे में कुछ समझते हैं, जानते हैं। विविधता हमारे देश की पहचान है। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश में विभिन्न रंग रूपों का एक उदाहरण है। ठीक, इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ये जो फसलों का त्यौहार है ये जो है जनवरी से मध्य, ठीक, और अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, मकर संक्रांति मतलब उत्तरायण, जो आप लोग जानते भी हो। तिल संक्रांत, ठीक, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिल में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। गुजरात में क्या बोलते हैं? पतंग का पर्व। ये सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। और ये जो आपको बताया गया त्यौहार, ये खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। और हमारा जो भारत है, भारत के सभी जगह पर, ठीक, त्यौहार से जुड़ा कोई, जैसे कोई ना कोई फसल से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया ही जाता है। आइए अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। ठीक, कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर, यानी कि जो आग होता है, अलाव, उसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। ये जो सारा दिन है, यानी कि दिन में क्या होता है, हाथ को तापते हुए तब तक अलाव जला करके ये सारा दिन ऐसे गुजर जाता है। और खिचड़ी के समय से क्या होती है, थोड़ी सी गर्माहट की शुरुआत होती है। यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं और सूरज निकलने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है और आज पूरे 10 दिन हो गए सूर्य नहीं निकला। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज सुबह ऐसा था कि रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, यानी कि बहुत ठंड हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है कि रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। ठीक, कहा जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोला जल्दी तैयार हो खस। अब तो उठने में ही भलाई है। ठीक, नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। तो जब सब लोग क्या हुए, नहा धोकर के कमरे में इकट्ठा हुए, तो दादाजी ने और चाचा जी ने क्या बढ़िया सफ़ेद कलर की धोती और कुर्ता पहने हुए दिखाई पड़े। खिचड़ी में ऐसन हाट हम पहले कबो न देखनी, सारा देह कना देता। ठीक, पापा ने कहा शायद आज धोती में
उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। तो पिताजी ने क्या कहा कि आज धोती पहने हुए तो उन्हें कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। ठीक, दादी नहा धो करके बाल धुल करके बैठी हुई है और उनके बाल को गौर से देखने पर भी काला नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में खड़े हैं, जिन पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। पर लेकिन आज जो फरमाइशी नाश्ता होता है, जो चॉइस होती है कि हमें ये खाना है, आज ये नहीं चलेगा। ठीक, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है या ना खिचड़ी जो आज हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। ठीक, कैसा भी हो, जो खिचड़ी है ये खुशियों का त्योहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कोई लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेत में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। ठीक, इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है।
अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप में साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। ठीक चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक, अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा मांगते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। तो चंदे में क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। एक सरई पौधा होता है और वहाँ पर क्या करते हैं? अपने कानों में इस फूल को पहनते हैं। ठीक, इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और जिस दिन ये होता है उस दिन से वसंत की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है और ये जो पूजा किया हुआ धान होता है उसको रख देते हैं, वो अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु के मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कट कर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है। हल्दी जो है वो क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। जैसा कि आपको मटका दिख रहा है ऐसे रख देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। ठीक, और गुजरात में जो है मकर संक्रांति का त्यौहार जो है पतंगों का पर्व कहा जाता है। वहाँ पर हर जगह हर शहर में क्या है, आकाश में देखोगे तो अनेक प्रकार से रंग बिरंगे पतंगे आपका नजर आएंगी। ठीक, प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। बहुत से पतंग उड़ाए जाते हैं।
कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुंघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इस पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। इसी तरीके से पकवान बनाए जाते हैं, वहाँ पर इसका आकार बनाया जाता है जिस आकार का होता है। ठीक, उसके बाद पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। जब पकवान बना करके उसको एक माला बनाई जाती है। ठीक, माला के बीच में संतरा और गन्ने की गठेड़ी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। तो ये जो माला होती है उससे पकवान क्या करते हैं, बच्चे तोड़ करके पक्षियों को खिलाते हैं। और किस लिए खिलाते हैं, पक्षियों को बुलाने के लिए। और गाना गाते हैं, कौआ आओ घुंघुत आओ, ले कौआ बाड़ो, दे माँ दे कई दे, जा सोने का घाड़ो, खा ले पूरी में कई दे, जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। और ये गाना गाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं, और उसके बाद जो आपके मन में कामना होती है, जो ईश्वर से मांगना चाहते हैं, उसको मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और कहीं गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोग का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। ठंडी होती है, सब लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भावना आ जाती है कि ठंड पानी में एक डुबकी तो जरूर ही लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, और ऐसा हाल होता है, इतनी भीड़ होती है कि इन जगह पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। यानी कि आप कह सकते हो बहुत भीड़ होती है। तिल तो याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो तिल को पानी में डालकर स्नान करना, आग में डालना, तिल के पकवान बनाना, ये सब जो है एक विशेष प्रकार का महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक, और आप लोगों को पता करना है कि आपके यहाँ फसल पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, और आरी बगल जो रहते हैं उनसे भी आप पता कर लीजिएगा उनके यहाँ कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, वो मकर संक्रांति को अपने तरीके से अलग अलग ढंग से इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर है, वो आपका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।